जनरल राइडर मिर्जाना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये क्रिकेट स्पोर्ट फिक्सिंग स्टोरी का नंबर 2 है। तो नंबर 1 में हम ये शुरू कर चुके थे कहानी कि सिकंदर एक गरीब घराने में पैदा हुआ और वो किस जिम्मेदारियों से है। इसको क्रिकेट का बहुत शौक है और वो पढ़ाई भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है और साथ में इतवार के रोज क्रिकेट भी खेलता है। अब इसमें क्या किरदार इस्लाह ज़ही एक कारोबारी शख्स है। उसकी बेटी अलीमा सिकंदर के साथ स्कूल में पढ़ती है। वो स्कूल में पढ़ती रही है, यानी इस वक्त ये स्कूल से आगे निकल चुके हैं और ये फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं। वो दिल में सिकंदर को बहुत चाहती है। सिकंदर को भी अलीमा पसंद है, मगर घरेलू हालात की वजह से वो इज़हार मोहब्बत करने से कासिर है। यानी सिकंदर अपने जो घर के हालात हैं और अपनी जो कंडीशन है, इस लिहाज से वो अलीमा से इज़हार मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि इस्लाह ज़ही एक दौलतमंद आदमी है, पैसे वाला आदमी है, मुनासिब पैसे वाले नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मुनासिब। तो बहरहाल उनसे तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो अलीमा भी इतवार के रोज़ सिकंदर के मैचेस देखने आती रहती है, वो उसको पसंद करती है। सिकंदर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यानी उसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना आती है। अलीमा अपने वालिद इस्लाह ज़ही से सिकंदर का जिक्र करती है। इस्लाह ज़ही सिकंदर को जानता है, मगर उसे नहीं मालूम कि सिकंदर काफ़ी अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। उसे नहीं पता था, लेकिन वो जब बताती है तो वो ठीक है, वो लोग अच्छा प्लेयर है। तो इस्लाह ज़ही जो है वो क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी अच्छी इसकी रसाई है, यानी ताल्लुकात हैं। वो क्रिकेट मैचेस भी करवाता है, वो अपने तौर पे क्रिकेट मैचेस भी करवाता है। अलीमा के सराह पर वो सिकंदर को अपने एक मैच में खिलाता है। सिकंदर चौंका देने वाला खेल पेश करता है, यानी सिकंदर का खेल सबको चौंका देता है। ये पहला प्लेटफॉर्म है जो सिकंदर को मिलता है, जिसमें वो एक नुमाया तौर पे सामने आता है, एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पे। इस्लाह ज़ही भांप जाता है कि सिकंदर के अंदर एक बड़ा खिलाड़ी छुपा हुआ मौजूद है। यानी जो झांदीदा लोग होते हैं, कहते हैं ना, जोहरी को हीरे की कदर होती है, पहचान होती है, इसी तरह ये जो झांदीदा लोग होते हैं वो भांप लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि यार ये एक आगे जाके एक बड़ी चीज़ बनेगा। तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि अलीमा और सिकंदर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वो ये भी नोट कर लेता है कि अलीमा सिकंदर को पसंद करती है, और कुछ मामला जब बनते हैं आगे चल के, वो हम, ये तो शॉर्ट स्टोरी है ना, साइनॉप्सिस है, यानी खुलासा है, तो इसमें हम वो पूरे सीन तो नहीं लिख सकते, तो इसमें खाली स्टोरी है, शॉर्ट है। तो इसमें वो कुछ ऐसे सीन आएंगे कि जिसमें पता चल जाएगा कि अलीमा और सिकंदर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इस्लाह ज़ही जो है वो मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग करने वाले अफराद का बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है। यहाँ मैं कहता हूँ, एक होता है मैच फिक्सिंग, एक होती है स्पॉट फिक्सिंग। इन दोनों में फ़र्क है। मैच फिक्सिंग में होता है, ये उन लोग हैं जो क्रिकेट की, इनको ज़्यादा वो नहीं, मुझे भी इतनी समझ नहीं है क्रिकेट की, मैं तो अपने बच्चों से समझ लेता हूँ। मेरा जो छोटा बेटा अहमद ताहा, उसे जुनून के हद तक क्रिकेट का शौक है, वो भी पढ़ाई भी कर रहा है और जो भी करता है साथ में क्रिकेट भी खेलता रहता है मेरा। तो मैच फिक्सिंग में पूरा मैच होता है, वो फिक्स किया जाता है, यानी उसे कह देते हैं कि भाई आपने इस मैच को इस तरह चलना है, इस तरह खेलना है, इधर करना, ये होता है मैच फिक्सिंग। स्पॉट फिक्सिंग ये होती है कि कोई बॉलर हो तो उसे कहा जाता है कि आपने यहाँ पे इतनी बॉल में इसको या तो आउट करना है, या उसे ऐसी बॉल देनी है कि वो चौके छक्के लगाए, या कोई भी किस्म की वो जो भी होती है, तो वो एक तो बॉलर के हवाले से होती है, बॉलिंग एक क्रिकेट प्लेयर के हवाले से होती है कि वो लगे इस जगह पे आपने मतलब आउट हो जाना है, या आपने इस तरह की बॉल करने के फौरी आपने आउट होके वो उसको अपने आप को गिरा देना, यानी जो अच्छे खेलने वाले प्लेयर होता है ना वो। तो ये बॉलर के हवाले से और बैट्समैन के हवाले से, यानी बल्लेबाज और ये बॉलिंग करने वाले दोनों जो होते हैं
गेंद चलाने वाला बल्लेबाज, दोनों से ये स्पॉट फिक्सिंग करते हैं। तो इसको स्पॉट फिक्सिंग कहते हैं, यानी पॉइंट वाइज वो स्पॉट करते हैं, स्पॉट वाइज वो करते हैं फिक्सिंग, उसे स्पॉट फिक्सिंग कहते हैं। तो ये मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है। ये जो आपके नेशनल मैचेस होते हैं, एक सूबाई मैचेस होते हैं, इसी में बहुत बड़ी टीमें होती हैं, यहीं से ये बड़े खिलाड़ी बाहर आते हैं सामने। तो वो यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही होती। तो वो सिकंदरी गुर्बत और क्रिकेट का जुनून देखकर उसे अपना घर दामाद बना लेता है। यानी आगे चल के कुछ स्टोरी बढ़ेगी जब, तो वो उसको देखता है कि यार ये वो है, लड़के में काबिलियत है, तो वो देखता है कि उसको मोहब्बत भी है, क्रिकेट का जुनून है, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। तो उसको पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया सिकंदर की सूरत में नजर आता है। तो वो उसे क्या करता है कि उसको देखता है कि बेटी भी उसे पसंद करती है, ये भी पसंद करता है, तो वो उसे अपना घर दामाद बना लेता है। ये एक बहुत बड़ी मनसूबाबंदी के तहत उसे घर दामाद बना लेता है। तो इस तरह सिकंदर उसके घर वाले के दिन फिरने लगते हैं, यानी वो घर दामाद बन जाता है। तो अब उसे जॉब से जान छूटी, अब वो पढ़ाई और क्रिकेट इस पर तवज्जो देता है, और पढ़ाई पर भी कम और क्रिकेट पर इसकी तवज्जो ज़्यादा होती है। तो सिकंदर पर इस्लाह जई का हाथ लगते ही सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है, और आज वो एक मारूफ क्रिकेट स्टार बन चुका है। यानी आज वो मशहूर और मारूफ क्रिकेट स्टार बन चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी कहानी को रोकेंगे, ये क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग। तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मैं आजकल एक वीडियो कर रहा हूँ। मैं रोज़ के पहले 5-6 थे, फिर 3 पे आया, अब एक इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी रहना चाहता तो एक वीडियो आपको रोज़ उतारना कोशिश मेरी यही होगी कि एक आध दफ़ा कोई नागा हो जाए तो एक अलग बात है। तो कुछ मेरे काम हैं, मुझे उनसे फरागत हासिल करनी है। तो काम तो आते रहते हैं और काम करके देना भी होता है। तो ये जो स्टोरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अगली नशिस्त में ये मुकम्मल हो जाएगी। फिर मैं एक और स्टोरी के साथ आऊँगा। तो इससे मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, एक तवील अरसे तक मैं आपको ये कहानियाँ सुनाता रहूँगा। तो आपको अगर मेरा ये अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। और इस चैनल की प्रमोशन के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आपके ताउन और आपके ये पसंदीदा का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मेरे तमाम कॉन्टेक्ट ये सब्सक्रिप्शन आप मेरे इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं। तो मैंने अपने तमाम कॉन्टेक्ट्स लिख दिए हैं, तो उससे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।